नमस्कार। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और लोकसभा की 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। विधानसभा की 10 सीटें और यहां पर बात की जाए तो किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, लोकसभा की सीटों को लेकर क्या ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं। जनता तैयार हो चुकी है और यहां पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन बात की जाए तो 3 सीटों पर यहां पर 31 मई को यहां पर वोटिंग होने वाली है और इसमें उड़ीसा, केरला, उत्तराखंड के लिए यहां पर पुष्कर सिंह धामी को अपनी सीट बचाना जरूरी हो जाता है अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहना है। 31 मई को यहां पर 3 सीटों पर चुनाव होना है और 3 जून को यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए चंपावत सीट को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं, इस हिसाब से किसका पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। और यहां पर बात की जाए जिस कार से यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए जिस कार से यहां पर बड़े बड़े ऐलान यहां पर चंपावत सीट उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किए हैं, तो क्या चंपावत सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में 23 जून को अब यहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें पंजाब की लोकसभा सीट है, जबकि उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अखिलेश यादव और अगर बात की जाए आजम खान, जो कि काफी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, इनको अपनी सीट बचाना काफी जरूरी हो जाता है। जबकि त्रिपुरा में हाल ही में बड़ा उलटफेर हुआ है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया है और 4 सीटों पर यहां पर अब चुनाव होने वाला है, जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। एक सीट पर यहां पर बात की जाए तो सीपीएम ने जीत दर्ज की थी। आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश पर भी जिसका से वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। दिल्ली की सीट पर यहां पर आम आदमी पार्टी और झारखंड पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब किसका कितना दबदबा दिखता है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। लोकसभा की 3 सीटों में 2 सीटें यहां पर जो है उत्तर प्रदेश के लिए हैं। आजमगढ़ सीट के लिए अखिलेश यादव यहां पर क्या दोबारा से यहां पर चुनावी मैदान में उतरती है, बड़ा यहां पर मुकाबला हो सकता है। अगर वो चुनावी मैदान में होते हैं तो फिर बीजेपी किस उम्मीदवार को यहां पर चुनावी मैदान में उतारती है। अगर बीजेपी यहां पर बड़ा खेल कर देती है तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जबकि मोहम्मद आजम खान के लिए रामपुर सीट भी यहां पर चुनौतीपूर्ण हो सकती है इस चुनाव के लिए। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहां पर दोनों सीटों पर भारी होता नजर आ रहा है। इसके अलावा यूपी में अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव है, इसके अलावा विधानसभा के भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 31 जुलाई के लिए यहां पर जो है इन सीटों पर जो है विधान परिषद की उत्तर प्रदेश के लिए खाली होने, जिनमें अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 10 और बिहार की 7 और उत्तर प्रदेश की 13 विधान परिषद के लिए भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। यानी बात की जाए तो यहां पर 10 सीटों का जो चुनावी गणित है उस हिसाब से पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर भारी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यहां पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। जबकि त्रिपुरा की अगर बात की जाए अगरतला विधानसभा सीट और टाउन यहां पर विधानसभा और सुरमा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अब बात की जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। यहां पर बात की जाए तो त्रिपुरा की 4थी सीट पर सीपीएम ने कब्जा जमाया था, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की 4 सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एक सीट पर कांग्रेस या फिर सीपीएम के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश के लिए आत्मकूरू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा रहा है और यहां पर बात की जाए आंध्र प्रदेश के लिए सीट पर आराम से वो जीत सकते हैं। जबकि दिल्ली की सीट काफी बड़ी सीट हो सकती है। दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर मात दी थी। लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली की सीट पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। जबकि झारखंड की सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर हो सकती है। लेकिन जनता किसके पक्ष में यहां पर वोटिंग करेगी ये तो 23 जून को पता लगेगा। लेकिन त्रिपुरा की सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की 2 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोकसभा की। यदि लोकसभा और विधानसभा की अगर बात की जाए तो 13 सीटों के जो चुनावी आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, बीजेपी 3 से 4 सीटों पर आ सकती है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी भी 2 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस भी 2 सीटों पर, वाईएसआर के पक्ष में 1 सीट, सीपीएम के पक्ष में 1 सीट और बीजेडी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जो 13 सीटों का चुनावी गणित यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। त्रिपुरा की 4 सीटों पर क्या बीजेपी कब्जा जमा पाएगी या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगी लोकसभा के लिए या पंजाब में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।